अरावली की पहाड़ी पे जो यहाँ पे एक ऊँट जो फंसा हुआ था जिसको रेस्क्यू करने के बाद से अब फिलहाल आप देखें लीफ फॉर नेशन की जो गाड़ी में इसी गाड़ी में वो अभी फिलहाल ऊँट को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। और युवाओं की देखें किस तरीके से कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी किस तरीके से इन्होंने अपना आज पूरा जोश दिखाया। और तकरीबन माना जाए तो एक अनुमान के मुताबिक 1000 फीट की ऊंचाई पर भैया किस तरीके से आप लोगों ने रेस्क्यू किया, क्या प्लान करा? ये जी हमारे पास खबर आई थी, कल न्यूज के थ्रू हमने वीडियो देखी थी। हमने अपने अनिल बड़े भाई हैं उनसे हमने बात की थी। उनके बड़े भाई क्या समस्या हो रही है, अनिल भाई ने की, मैंने प्रशासन पे सब पे हमने खबर पहुंचा दी, हमने हाथ खड़े कर दिए और भैया को चैलेंज भी दिया है कि आप कर नहीं सकते इस बात को। फिर अनिल भैया ने हमें बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है छोटे। मैंने की बड़े भाई अपनी टीम और पलवल की टीम हम 25-30 लड़के हम ला रहे हैं, हम इसको ना जो कह रहे हैं उसको हाँ करके दिखाएंगे। मैं बात करूंगा अनिल जी, कहीं ना कहीं वाकई काबिले तारीफ काम किए। ऐसे जगह पे जब प्रशासन ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, आपकी टीम काम कर दी। अपना तो यही काम है जी, जब जहाँ सरकार हाथ खड़े करते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो सोचना मन करो वहाँ से। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, देखो ये तो वैसी बात होगी, पर ये एक चैलेंज था कि सब जब मना कर रहे हैं और एक जीव को हम तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते। ऐसी चीजों को अपनी टीम को करने में भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार हमने किसी जीव की जान बचाई है। और इस चीज को जैसे वीडियो वायरल हो रही थी और अपने 2-3 बहन जी हैं उन्होंने वीडियो वायरल करी कि ऐसे ऐसे फंस रहे हैं, उन्होंने डीसी साहब से बात करी। जैसे इधर आ जाओ बहन जी, बताइए। तो जैसे इन्होंने वीडियो वायरल करी, इन्होंने डीसी साहब से बात करी, मेल करी ऊपर, और सब सारे काम हो गए। जब इनसे कांटेक्ट हुआ इन्होंने कहा ऐसी ऐसी सारी चीज होगी। मैंने कहा तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि किशोर भाई ने हमें जो कंप्लेंट दी थी परशुराम मंदिर वाली वो हमने उतारी थी, सेम कंडीशन थी उसमें गाय की। तो बहन जी ने कहा कि ये ऊंट है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टीम ज्यादा बुला लेते हैं पर हम उतारेंगे जरूर, ये चैलेंज है हमारे लिए, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक तो सर्दी कड़ाके की, पर आप लोगों की टीम कैसे काम की, क्या प्लान था, स्ट्रेटेजी कैसा? ये कल रात ही प्लान बन गया था हमारा कि हमने पाइप और बल्ली वगैरह और जो पट्टे हैं और रात को ही हमने परचेज भी कर लिए थे, रस्सियां वगैरह सारा कुछ हमने रात को ही पूरी तैयारी कर ली थी। बस सुबह हमें बस यहाँ पहुंचना था। जो हमारा पहुंचने में टाइम लगा वो लगा, उतारने में हमें कोई टाइम नहीं लगा। जो हमारा प्री प्लान था हमने उसी तरीके से इसको उतार दिया। रास्ता तो पैदल चलना मुश्किल है, लेकिन ऐसे में आप लोग पहुंच के इसे अंजाम दिए इस काम को, तो क्या कहोगे? बिल्कुल जी, हम तो ऐसे चैलेंज ही एक्सेप्ट करते हैं। पहाड़ पे और भी कहीं गायें और कोई जीव भी फंसेगा तो उसे लीफ फाउंडेशन टीम ही निकालेगी। कहीं न कहीं आप एक माध्यम बने, जिस तरीके से ये इन तमाम लोगों को जोड़ा और आखिरकार एक सफलता हासिल हुई। कैसा स्टार्टिंग कैसे किया? देखिए स्टार्टिंग ऐसी थी कि 7 दिन पहले हमें श्रीमती मेनका गांधी जी के ऑफिस से कॉल आया। हमें उनको एक रिपोर्टर ने उनको रिपोर्ट किया था, और वो चाहे देश में कोई भी जानवर हो वो हर एक की बचाने का उनमें वो रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया पीछे जो 2 लोग खड़े हैं गाड़ी में 6 दिन लगातार इसी रास्ते पे एक गर्ल और उनके हस्बैंड आए। चौथे दिन ऋषि शर्मा आए BMR ट्रस्ट के, 3 लोग और 2 सरकारी डॉक्टर। अच्छा। वो 6 दिन लगातार सुबह रात आए। इतनी बार उनकी सेफ्टी थ्रेट पे थी, पुलिस बुलानी पड़ रही थी यहाँ पे, किसलिए कि डॉक्टर उसको ऑन साइट ही एडमिनिस्टर किया जाए जब तक कि JCB पोकलेन या जो भी है डिस्ट्रिक्ट से अपन को परमिशन मिलता है, कोई रास्ता बन पाता है या कोई और तरीका हो पाता है। गांव वाले इकट्ठा करने की हमने कोशिश की, लेकिन इस तादाद में नहीं हो पा रहा था। कल फिर छठा दिन था, कैमल ऊँट के साथ साथ मुझे अपने बेचारे 3 लोगों के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत डर लग रहा था। हमने एक वीडियो बनाई जो वायरल हुई, वो उन तक पहुंची और फाइनली अराउंड 100 लोग इकट्ठा हुए। वो ऊँट नीचे आया, अब वो हॉस्पिटल के रास्ते में। 7वें दिन ये जी, और वो दोनों और तीनों ये सुबह शाम रात इस जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, वो लोग दवाइयाँ लेके, खाना लेके, ब्लैंकेट लेके ऊँट के यहाँ जाके उसको आग से गर्म कर रहे थे, कभी कुछ उन्होंने उसको अभी तक जिंदा रखा। तो आप क्या काम करते हो वैसे, किस तरीके से इसे टारगेट को पूरा किया है, क्या आपने कोई संस्था से जुड़ा है? जी, हम श्रीमती मेनका गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनके साथ कई एनिमल लवर्स पूरे देश के ही जुड़े हुए हैं। जैसे हमको पता है हमारे कुछ वो कितने सालों से वो उस तरीके से करी, वहां से हमें पता चला। और फिर जो एनिमल लवर्स थे, पशु प्रेमी आसपास के, जरूरी नहीं कि कोई एक ही संस्था के, अलग अलग संस्था का, पीपल फॉर एनिमल्स और बहुत सारे, तो वो सब आए, जुड़े और काम किया। बाकी ये अरावली की पहाड़ी पे इस तरीके का रेस्क्यू करना क्या चैलेंज लग रहा था? चैलेंज बहुत था। पहले तो सेफ्टी चैलेंज था, थ्रेट चैलेंज था, दूसरा अरावली के पहाड़ ये हमारी प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी है, तो ये भी नहीं है कि पहाड़ी काट देंगे, ठीक है। तो सबका सहयोग था, सरकारी डॉक्टर्स का सहयोग था, DFO का सहयोग था, जितना हो सकता था। लेकिन ये पेचीदा ऑपरेशन था, इसमें बहुत सारे लोग जमा होते तो ही ये काम हो पाता। तो अब ये टीम पलवल से आया, अनिल कौशिक जी का हम उनके बहुत धन्यवाद। शुरू के 2 दिन से हैं ये आकाश और हर्षिता, उनके हस्बैंड, ये मैडम उनके हस्बैंड यहाँ चल के आए, उनके पैर में मोच लगी फिर भी पहुंचे। सरकारी डॉक्टर
जो कि आपने देखा होगा वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और सीनियर है, वो सुबह शाम रात चढ़ रहे थे, ये लोग चढ़ रहे थे। चौथे दिन हमारे पास ऋषि आए, BMR ट्रस्ट का हमारे बहुत स्वीट बच्चा है, और उसने फिर मैसेज शेयर करने में बहुत मदद मैडम काबिल तारीफ हो ऐसे मानो कि कैसे आप लोगों ने इसको फतेह किया, और देख रहे हैं कि ऐसे सुनसान जगह, नेटवर्क का कोई पता नहीं, रास्ते का भी कहीं कुछ पता नहीं। हमें भी बहुत दिक्कत हो रही थी रास्ते की, पहुंचने के लिए हमें लोकल्स को बुलाना पड़ता था क्योंकि हम खुद खो जाते थे। कल हम इस जंगल में 2 बार खो भी गए थे, लेकिन बस एक ये था कि वो जो जानवर सफर कर रहा था, अगर आप देखते उसका पैर कटा हुआ था और उसी दर्द में वहां कम से कम 12 से 15 दिन से पड़ा हुआ था। 6 दिन पहले हमें पता चला था, आज 7वां दिन है, और 6 दिन से हमारी यही कोशिश थी कि हम उसे किसी तरीके से कोई हेल्प मिले और नीचे उतार पाए, क्योंकि हर क्रेन, JCB, हर चीज आ चुकी थी, लेकिन ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता था ही नहीं कि ये जा पाए और वहां से कोई क्रेन या कुछ काम कर पाए या कुछ पत्थर तोड़ पाए या कुछ भी कर पाए। भी जाते थे 2-3 बार तो इनके गाड़ी के टायर ही पकड़ दिए, लड़कों ने पकड़ लिया, सेफ्टी का कंसर्न था। फिर भी आप ये देखिए, लेडी है, उनके हस्बैंड है, अदर चीखे भी मारेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ जंगली जानवर है, लेकिन क्योंकि उस ऊंट को नहीं छोड़ा जा रहा था, दिन रात सब 4-5 लोग आए। कल वीडियो वायरल गया, बहुत इसमें धन्यवाद मैं एक तरीके से मीडिया को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने वायरल किया। बिल्कुल। तो फाइनली आज जब आपको अचीवमेंट मिला है, पूरी टीम आई, एक तरीके से लाल असगर थे, अब लेके गए हैं, तो क्या तसल्ली, क्या फील? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच बता रही हूँ। 6 दिन से जो हम लिटरली उसका दर्द देख के सो नहीं पा रहे थे, वो आज चैन मिला है कि उसे एटलीस्ट इलाज मिलेगा और वो ठंड में नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उस ठंड में हम कल बहुत ज्यादा फ्रीज हो गए थे, एक तरीके से बैठ नहीं पा रहे थे हम, बहुत ज्यादा। ऊपर तो और भी बुरा हाल था, लेकिन और उसी में वो बच्चा मतलब इस दर्द में उसको ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही थी, उसके क्लॉट्स बन गए थे, लेकिन वो पड़ा हुआ था, खा रहा था, पी रहा था थोड़ा बहुत, तो उससे तसल्ली थी कि वो है। एनिमल हस्बेंड्री से डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, उनके इंजेक्शंस, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट से वो बचा रहा, अब तक जिंदा हम उतार नहीं पा रहा था, तो इनका ध्यान उसको जिंदा रहने का रखने का था। फिर जैसे जैसे कल रात में जाके जब अंधेरा भी हो गया था, एक तरीके से हमने वीडियो बनाई कि प्लीज मदद कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर पूरे फरीदाबाद के लोग, देखिए 100 लोग से कम नहीं थे। ये मैन पावर की कमाल है वाकई में। कड़ाके की सर्दी में जिस तरीके से कल एक चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन लीव फॉर नेशन जो संगठन है, टीम है, कहीं ना कहीं जाबाजी का एक बार फिर से बाजी मार लिया। सर, किस तरीके से आप लोगों ने अपनी जाबाजी का परिचय दिया? पहले ये हमारे पे भाई ने कंप्लेंट करी थी, हमारे ग्रुप में कंप्लेंट आई, तो फिर हमारे सुबह 9 बजे का हमारे टाइम डिसाइड किया कि 9 बजे सारे इकट्ठे होंगे, फिर चलेंगे। फिर हमने अपने सारे लड़के इकट्ठे किए, आए, पहाड़ के ऊपर ऊंट था, वहां जाके देखा, वहां से अपना 1.5-2 घंटे लगे, उसके बाद अपना नीचे लाके अपने एम्बुलेंस पे रखा। काफी सारे बच्चे थे हमारे, 100 ऊंट है, और बड़ा के आप दिखाओ, इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें ही बैठा हुआ है, और कैसे ये टीम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू करके आगे वहाँ इंतजार हो रही है पूरी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।